हेलो दोस्तों, दिस इज़ अनंत मिश्रा। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई की दुनिया में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बैलेंसी वर्सेस बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि बैलेंसी एंड बैलेंस इलेक्ट्रॉन में हमेशा बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम। Total number of electron present in outermost shell or last shell of the atom is called valence electron of the atom। मतलब क्या हुआ, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल या लास्ट सेल में जितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही उस एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल देखते हैं, ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑक्सीजन का करना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेल हमारी के है, सेकंड सेल एल है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए एंड सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन गए। तो ऑक्सीजन की लास्ट सेल क्या है हमारी, एल, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल है, 6। इसलिए ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि लास्ट या आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसीलिए ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल देते हैं, सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। तो इसमें 3 सेल होगी, के एल एम। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा एंड लास्ट सेल मतलब थर्ड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि लास्ट सेल में या मतलब आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए सल्फर का एटॉमिक बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 3। तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्लोरीन है। एटॉमिक नंबर 17। इसमें कितनी सेल होंगी, 3 सेल, के एल एम। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड सेल मतलब लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल मतलब एम, थर्ड सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, इसलिए क्लोरीन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो अभी तक हम सब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे हैं ये सब बोहर के मॉडल से कर रहे हैं, बोहर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सेल के एल एम एन पी क्यू आर डैश डैश हो सकती हैं। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करती जाएंगी। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो सकता है, सेकेंड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 फिल कर सकते हैं, थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल कर सकते हैं, 18 से ज़्यादा नहीं फिल कर सकते। फोर्थ सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, याद रखिएगा उससे ज़्यादा नहीं। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं फिल कर सकते, सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में 18 एंड फोर्थ सेल में 32। आई होप आप सभी को बैलेंस इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं बैलेंसी। सबसे पहले देखते हैं डेफिनीशन क्या है बैलेंसी की, कि बच्चों को सबसे पहले जब पूछा जाता है डेफिनीशन बताओ बैलेंसी की, तो डेफिनीशन बता नहीं पाते, डायरेक्ट बैलेंसी कैसे निकाली जाती है वो बता देते हैं। तो चलिए देखते हैं बैलेंसी। नंबर ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड बैलेंसी ऑफ द एटम। मतलब क्या हुआ, कोई भी एटम जितने नंबर ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या किसी दूसरे एटम से गेन करता है वही उस एटम का बैलेंसी हो जाती है। ठीक है, अब बात आती है कोई एटम किसी दूसरे एटम से क्यों इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लॉस करता है। स्टेबल होने के लिए जितने भी एटम हैं वो सब अपने आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं, आपको एग्जांपल्स ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये रहा हमारा एग्जांपल। पहला एग्जांपल सोडियम। एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा। कितनी सेल होंगी, 3 सेल, के एल एम। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड सेल मतलब लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो सोडियम क्या करेगा, अपनी लास्ट सेल से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। जैसे जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा
एम सेल में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो एल सेल हमारी आउटर मोस्ट सेल हो जाएगी और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसीलिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा और सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +1। अब यहाँ सिंबल क्या लगा है, +1। अब प्लस का मतलब क्या है, यहाँ पे प्लस का सिंपल सा मतलब है कि इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है, ठीक है। और प्लस साइन का कोई मतलब नहीं है, प्लस साइन का इतना सा ही मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ऑक्सीजन। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा। 2 सेल होगी Kl, सेकंड सेल में 2, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन लॉस तो कर नहीं सकता, तो ये क्या करेगा, किसी दूसरे टर्म से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी हो जाएगी, -2। यहाँ पे -2, माइनस का मतलब क्या है कि किसी से इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, मतलब किसी से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने लिया हुआ है, इसलिए ऑक्सीजन की बैलेंसी क्या हो गई, -2। चलिए एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं। ये रहा हमारा तीसरा एग्जांपल, नियॉन, एटॉमिक नंबर 10 कि तब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना पड़ेगा। कितने सेल होंगे, 2, Kl, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए, पहले से ही आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अब ना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस होगा ना ही गेन होगा, क्योंकि ये पहले से ही स्टेबल है। तो यहाँ पे नियॉन की बैलेंसी क्या हो जाएगी, 0। बट याद रखिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8। नियॉन की बैलेंसी कितनी होगी, 0 और बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, ठीक है। अब एक सिंपल ट्रिक बताते हैं आप लोगों को, जो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि बैलेंसी क्या है और बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तुरंत दोनों पता चल जाएगा। ट्रिक क्या है, बैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। फार्मूला क्या है हमारा, बैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये फार्मूला सिर्फ तब तक काम का है जब तक बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 5 से कम इलेक्ट्रॉन है। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281। तो लास्ट सेल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 5 से कम है, तो सोडियम की बैलेंसी क्या होगी, 1 और नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। एक एग्जांपल और देखते हैं, मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर क्या है, 12, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, 282। यहाँ पे भी देखिए 5 से कम है, 2, आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 5 से कम है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम की बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 और न बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2। अब एक एग्जांपल देखते हैं और, नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,5। अब यहाँ देखिए, अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन या 5 से ज़्यादा है, तो वहाँ बैलेंसी निकालने का फार्मूला दूसरा है। फार्मूला क्या है, बैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, 8 माइनस नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5, 8 माइनस 5, तो नाइट्रोजन की बैलेंसी कितनी हो गई, 3। एक एग्जांपल और देखते हैं, ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,6। अब यहाँ देखिए आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 5 से ज़्यादा है, तो बैलेंसी कैसे निकलेगी, बैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 6, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2, मतलब ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी हो गई, 2 और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6। समझ में आ गया होगा। आई होप आप सभी लोग वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, जिससे सभी को फ़ायदा हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।